हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। इसमें हमारे पास ए पार्ट दिया हुआ है, द फॉलोइंग 2 पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन। इसमें हमें 2 पैसेज दिए गए और दोनों पैसेज हमारे 3 क्वेश्चंस नाम के चैप्टर से लिए गए हैं। रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द कैरेक्टर इन द कैरेक्टर व्हील। तो हमें इस पैसेज को पढ़ना है और हमें हमारे पास एक कैरेक्टर व्हील दिया गया है। यहाँ पे ये हमारे पास कैरेक्टर व्हील दिया गया है, इसको हमें फिल करना है। ठीक है, पैसेज को पढ़ने के बाद देन इन इस सेक्शन राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड हेल्प बॉक्स आउटसाइड द सर्कल। तो हमारे पास इसके 4 पोर्शन किए हुए हैं, इसको सेक्शन बोला हुआ है इसने। तो हमें हर एक सेक्शन को फिल करना है बाय यूजिंग द वर्ड हेल्प। हमें हर एक सेक्शन के लिए वर्ड हेल्प दिया, उसके अर्थ हमें 4 सेक्शन को फिल करना है। तो सेक्शन को फिल करने से पहले ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट है वो एक जंगल के एरिया में रहता था, जिसको वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी और को नहीं देखता था, सिर्फ सिंपल लोगों को ही देखता था, उनसे मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। इसी वजह से राजा ने भी एक सिंपल क्लॉथ, साधारण व्यक्ति वाले कपड़े पहन के ही हर्मिट के पास गया था। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। राजा हर्मिट के पास पहुंचने से पहले, हर्मिट की कुटिया में पहुंचने से पहले राजा ने अपने जो घोड़े थे, अपने घोड़े को बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया था और वो हर्मिट के पास, सन्यासी के पास अकेला ही गया था। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जब राजा हर्मिट की हट के पास, कुटिया के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी कुटिया के सामने ग्राउंड को, मैदान को खोद रहा था। ठीक है, खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का स्वागत किया और अपना दोबारा से अपने काम में लग गया, खोदने वाले काम में लग गया। ठीक है, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो सन्यासी था वो बुजुर्ग और कमजोर था। एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली। और जब वह काम कर रहा था तो वो लंबी लंबी सांस ले रहा था, उसके सांस जो है फूल रहे थे। ठीक है बच्चों, पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कैरेक्टर व्हील हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके 4 सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन हम पढ़ते हैं, क्या है इसमें। इसमें हमें दिया वर्ड हेल्प है हमारे पास। राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर हुम द किंग वेंट टू विजिट। आपको उस कैरेक्टर का नाम देना जिससे राजा मिलने गया था। तो हमारे पास इसमें हेल्प के लिए दिया गया नाउन, नेमिंग वर्ड्स, एग्जाम्पल किंग या हर्मिट। तो राजा किससे मिलने गया था, हर्मिट से, HERMIT, हर्मिट। तो राजा किससे मिलने गया था, हर्मिट से। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपको क्या करना, ड्रॉ स्केच इस पिक्चर ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड द कैरेक्टर ट्रेट। इसमें आपको हर्मिट का डायग्राम बनाना है, स्केच करना है उसको, जो आपकी बुक्स में दिया होगा हर्मिट का फोटो, उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है ये ट्रेड्स दिए हुए इसमें। ओल्ड, हार्डवर्किंग, वीक, यंग, टायर्ड, एनर्जेटिक, वाइज। तो इसमें हमें और एडजेक्टिव, डिस्क्राइब, नाउन एंड प्रनाउन। इसमें हमें हर्मिट के ही ट्रेड्स बताने, उसकी क्वालिटी बताने, वो कैसा था। तो वो ओल्ड था, ठीक, हाँ वो ओल्ड था। हार्डवर्किंग भी था क्योंकि वो मैदान को खोद रहा था। वीक था, कमजोर भी था। यंग नहीं था, वो ओल्ड था। टायर्ड था, यस वो टायर्ड भी था। एनर्जेटिक नहीं था क्योंकि उसकी जो सांस फूल रही थी। तो और वो वाइज था। तो ये सारी इसकी क्वालिटी थी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 क्वालिटी आपको इधर फिल करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या होगी, ट्रेड्स मतलब क्वालिटी जो उसके अंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, कि वो क्या काम कर रहा था। डिगिंग कर रहा था, यस वो डिगिंग कर रहा था। वो जंप कर रहा था, नहीं वो जंप नहीं कर रहा था। ग्रीटेड, उसने राजा का स्वागत किया था, यस किया था। वर्क, वहाँ वो काम कर रहा था, कि वो गड्ढा खोद रहा था ना। तो ये सारे क्या आंसर आएंगे हमारे पास, डिगिंग, ग्रीटेड एंड वर्क। तो तीनों ऑप्शन आपको इसमें फिल करने हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा। पहले नाउन थे। नाउन क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। और ट्रेट्स उसकी क्वालिटी बता रही है, और एक्शंस जो वो उस टाइम काम कर रहा था। तो 3 ऑप्शन आपको इधर फिल करने हैं, 5 ऑप्शन आपको इधर फिल करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बी पार्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ करेक्टर विल लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताना, विशेषण। ठीक है, जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। जो हमारे पास नाउन एंड प्रनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसमें हम देखते हैं द हर्मिट वाज ए डैश मैन। हर्मिट कैसा मैन था? एक वाइस मैन था, समझदार व्यक्ति था। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वह बूढ़ा भी था और वो कमजोर भी था। ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, वो क्या था? एक बहुत ही मेहनती इंसान था। तो ये सभी आंसर आपको लिखने हैं, इसका वाइस, वीक एंड हार्ड वर्किंग। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेक ए सिमिलर करेक्टर विल फॉर द किंग एंड ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। अब वही जो आपको यहाँ पे करेक्टर विल दिया गया था हर्मिट के लिए, वैसे ही आपको अब किसके लिए बनाना? किंग के लिए। और आपको उसकी कुछ क्वालिटी के बारे में बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे ये बनाया हुआ मैंने। द किंग इज ए रूलर, जो राजा था वो एक शासक था। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ओपन माइंडेड, वह एक समझदार और खुले विचार वाला था। ही वॉज ए सिंपल मैन, वो एक साधारण व्यक्ति था। एज ही ड्रेस्ड एज ए नॉर्मल मैन टू मीट द हर्मिट, क्योंकि उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कपड़े पहने थे जब वो हर्मिट से मिलने गया था। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन। ही हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग, क्योंकि उसने क्या किया था? वो एक दयालु व्यक्ति था, उसने हर्मिट की गड्ढा खोदने में हेल्प की थी। ही वॉज ए केयरिंग मैन, वो एक केयरिंग मैन था, मतलब दूसरों की चिंता करता था। ही हेल्प द वोंडेड मैन, क्योंकि उसने जो घायल व्यक्ति था उसकी हेल्प की थी। तो ये क्या हमारे पास करेक्टर व्हील है ऑफ द किंग। तो ये आप अपना क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये पूरा हमने कर दिया आपके लिए। तो पूरी वर्कशीट मैंने समझा दी है बच्चों। अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।